मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसको खुल के कह क्यों नहीं पाती हूँ कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, कि तेरे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे तो यहाँ पे ऐसे लड़कों के साथ आवारागर्दी कर रही है। तेरी बेटी कॉलेज में नहीं जाती क्या? तेरी बेटी यही करने जाती है क्या? वो दूसरा आपकी जो सोच है और कॉलेज के प्रोफेसर्स की सोच में फर्क नहीं रह रहा है कि हर पेरेंट्स आने लगा कि मेरी बेटी कम से कम ग्रेजुएट हो, उसके बाद शादी करूँ। प्रेशर है, पर पापा नहीं मानते। पापा बोलते जितना पढ़ेगी मैं इसे पढ़ाऊंगा, ये जो चाहेगी वो करवाऊंगा। कि लड़की जो है 18 साल के बाद घर से भाग जाएगी। जिन्होंने भागना है वो 12 साल में भाग सकता है, जिन्होंने नहीं भागना वो 30 साल में नहीं भागता है। लड़के लड़कियों को भागना क्यों पड़ता है? गलती एक करती है, उसका इफेक्ट सबके ऊपर जाता है। क्योंकि जो समाज में डर है, पेरेंट्स के मन में जो डर है, हम उसको नहीं बदल सकते। छेड़ लड़का रहा है, गलत काम लड़का कर रहा है, लड़की सोच रही कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, मेरी बेइज्जती ना हो जाए। ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अवेयर करें। लड़का लड़की साथ बैठे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स के साथ बैठी थी तो वहाँ से उठा दिया, बोल देते हैं कि यहाँ पे तू लड़कों के साथ में क्यों बैठी है। इस सोच को कैसे बदला जाए? क्लासरूम में भी यही हाल है, लड़के अलग बैठते हैं, लड़कियां अलग बैठती हैं। इनको डर भी है कहीं ना कहीं। जब लड़की का मन करे, जब वो चाहे तभी उसकी शादी करनी चाहिए। मेरा अगला सवाल क्या था, मैं भूल गया हूँ थोड़ी देर के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग पहुँचे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए। स्टूडेंट से बातचीत करेंगे, प्रोफेसर से बातचीत करेंगे कि लड़की की जो उम्र 18 से 21 की गई है उसके अंदर वो लोग क्या सोचते हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत से खाप पंचायतों से हमने बात की जिन्होंने अपने अपने मत रख चुके हैं। अब इन लोगों से जानते हैं कि ये बात कितनी सही है, ये कानून कितना सही है या कितना गलत है। तो चलिए बात करते हैं। स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं डायरेक्टली इसके लड़कियों की ज़िंदगी के ऊपर या लड़कों की ज़िंदगी के ऊपर, इसका क्या असर पड़ेगा अगर 18 से 21 उम्र कंपल्सेशन कर दी जाती है? तो दोस्त मैं जानना चाहूँगा 18 से 21 जो लड़की की उम्र की गई है, सही है या गलत है आपके हिसाब से? सही गलत के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, स्वतंत्र रूप से ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए कि 18 हो या 21 हो, 25 हो या 30 हो, उसका इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी उम्र में शादी करे। लेकिन जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी है, जैसा कि अभी 18 से 21 साल कर दिया, तो उसको लेकर जो सोसाइटी की है, जो सरकार कह रही है, इस टाइप से जो चीज़ें कही जा रही हैं, वो तो बिल्कुल ही हंस ही सकते हैं उनके ऊपर। तो एक तरह से जिस टाइप से उनकी सोच है, किस तरह की सोच है बताइए। वो कह रहे हैं कि 18 साल से ज़्यादा, वैसे तो 18 साल से पहले शादी हो जाती है, सबसे पहले तो यही बात है। कानून है लेकिन फिर भी 18 साल से पहले शादियां हो रही हैं, लेकिन बावजूद उसके कानून होने के बाद भी अभी 21 साल और बढ़ा दी गई है। तो लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही लड़कियां भाग जाती हैं, ऐसे जींस पहनने लगती है, अभी वो और ज़्यादा बाहर जाएंगी तो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। और बिगड़ना इन द सेंस उनका कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लव मैरिज कर लेंगी। ये ऐसी बहुत सारी, मतलब जिन पर हंसने के अलावा और कुछ किया नहीं जा सकता है। पहली बात तो सुनते ही हंसी आ जाती है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि अगर ऐसा कर दिया गया है, थोड़ा बहुत अगर देखें तो लड़कियों को फ्रीडम मिल सकती है, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाकर देखें तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इससे ये एक जो इंटरकास्ट मैरिज है ना, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा। क्योंकि अब जो 18 साल हो जाती है जैसे कि, तो हम किसी से प्यार करते हैं तो उससे हम शादी कर सकते हैं, लेकिन अब अगर वो 3 साल और ज़्यादा हो जाएगा तो फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उससे कहीं ना कहीं अफेक्ट पड़ेगा मेरे ख्याल से इस चीज़ को लेकर। लेकिन अगर मैं मेरी पर्सनली बताऊं फैमिली के अकॉर्डिंग, तो मेरे लिए तो ये सही ये है, क्योंकि 18 से 21 कर दिया गया है तो ये अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा करता है तो मैं बोल सकती हूँ, खासकर जो लड़कियाँ अवेयर हैं। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सबसे पहले तो वो ये काम करे, इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाए कि अगर 18 से 21 है वो क्यों करी गई है। और जो लड़कियों की एजुकेशन का जो कह रही है कि इससे एजुकेशन है जो वो होगा, तो सबसे पहले तो ये करे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, स्कूल का हो गया या आसपास की सोसाइटी का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चाहिए कि पहले तो उनको सुधारा जाए, उसके बाद में कोई कानून लाया जाए। क्योंकि कानून तो बहुत सारे हमारे देश में, उनके ऊपर कुछ होता नहीं है। BA ग्रेजुएशन करने के बाद यदि उसकी शादी की जाए तो बच्ची अपने जीवन साथी ढूंढने में सक्षम हो जाती है, अपने लेवल का, वो अच्छे भले बुरे का वो ज्ञान उसको अच्छी तरह हो जाता है। इसलिए सरकार, जो केंद्र सरकार का जो प्रपोजल है 21 साल पे शादी करने का, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। लड़के और लड़की को दोनों को सेटल होने का टाइम दिया जाना चाहिए,
और वो अपना एजुकेशन भी पूरा कर लेगी। 21 साल तक लगभग अपना 70 से 80% वो एजुकेशन कवर कर चुकी होगी। टाइम ज़्यादा मिल जाएगा पढ़ने का। इसका विरोध जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। हमारे अकॉर्डिंग तो ये ठीक है, जैसे कि 18 साल तक तो लड़कियां मोस्टली 12th ही क्लियर करती हैं, तो 21 जो की गई है उसमें डिग्री भी ले सकते हैं हम। अभी तक स्टडी तो कंप्लीट हो ही जाती है, तो इतना तो बेनिफिट्स होता है लड़कियों का कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाएंगे अभी से। लोगों का ये भी कहना है कि जिसको पढ़ना है वो 18 के बाद भी पढ़ ही लेगा, जरूर कानून लाने की क्या जरूरत थी, इसमें आप क्या कहेंगे? शादी के बाद तो पढ़ना इतना पॉसिबल नहीं होता, घर के कामों में लड़कियां बहुत बिजी हो जाती हैं, उसके बाद वैसे स्टडी नहीं होती जैसे अब हम करते हैं। सारा काम करते करते ही पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ाई बहुत कम हो जाती है। बहुत कम होती है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होता, फिर काम ही रहता है बस पूरा दिन। एक सोच है लोगों की यही कि जो लड़कियां 16 से 21-22 साल की उम्र में ही ज़्यादा मेडल लेके आती है, बाद में वो अच्छा नहीं खेल पाती है, इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? गलत है ये। 21 के बाद भी अच्छा खेलती है, वो अपना बेनिफिट है, वो अपना गेम जैसा भी है वो अपना करती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करे उसका गेम अच्छा होता जाएगा, 21 के बाद भी अच्छा करेगी वो। बिल्कुल दो बात कही आपने कि मेडल की 15 से और 20 साल नहीं, मेडल लाने का जो टाइम है 15 से और 27 साल तक परफॉर्मेंस रहती है, 30 साल तक भी परफॉर्मेंस रहती है अलग अलग गेम में। लेकिन आप ये मानिए कि यदि वो 18 साल की लड़की 18 साल या 18 साल से पहले लड़की को शादी कर दी जाए तो वो जीवन अपने जो वैवाहिक जीवन को जिएगी या वो खेल के मैदान में आएगी। तो मेरा तो एज ए स्पोर्ट्स टीचर होने के नाते तो मैं ये मानना है कि 21 साल तक यदि लड़की को फ्री कर दिया जाए कि वो उसकी शादी के बारे में सोचा ना जाए तो वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगी, और मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगी तो जीवन में जिस प्रकार वो स्पोर्ट्स में सक्सेस होती है वो जीवन में भी सक्सेस होगी। तो स्पोर्ट्स के नाते तो 21 साल की जो एज है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो आपने कही कि कुछ लोगों का मानना है, तो जिन लोगों का मानना है वो उनकी सोच उनके पास रहे। सबसे पहले हमें कारणों का पता होना चाहिए कि किस कारणों से लड़कियों की शादी 18 से कम होती है, फिर 21 से कम होती है। रीज़न है गरीबी, साक्षरता का ना होना, संसाधनों का ना होना और महिला की सुरक्षा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो महिला के घर वाले हैं या किसी लड़की के घर वाले हैं उसकी शादी करते हैं। लेकिन एक जो कानून बनाने से इस चीज़ का कभी हल नहीं हो सकता। इस चीज़ का हल बजाय कि ये करने की कि 21 साल से कम किसी की शादी होती है हम उसको उसको पेनलाइज करते हैं एक लॉ के थ्रू। इससे बढ़िया ये है कि हम जो हमारे सिस्टम चल रहे हैं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, या फिर महिलाओं को एजुकेशन देना, उनको एम्पावर करना, स्किल सिखाना, वो चीज़ें करवाएं। अगर एजुकेशन आएगी तो अपने आप ही सोसाइटी जो है ऊपर उठती जाएगी और 21 साल से कम मैरिजेस अपने आप कम हो जाएंगी। आज भी अगर हम देखें तो 21 साल से कम मैरिज जो वहाँ होती हैं जहाँ बहुत ही ज़्यादा कम संसाधन है, जो हमारे समाज का थोड़ा गरीबी वाला वर्ग है वहाँ पे। एजुकेशन का हम इससे मान सकते हैं कि पढ़ा लिखा समाज है, ठीक है। एक मैं बात रखना चाहूँगा, एक डॉक्टर है जो प्रोफेसर बन करके रिटायर हुए, उनका ये कहना है कि कॉलेज में जो लड़के और लड़कियाँ जाते हैं ना, गरीब के नहीं जाते हैं, और गरीब का अगर कोई जाता है तो वो लड़के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के चक्कर में ही पड़ेगा, लड़का या लड़की कोई भी है। प्रोफेसर की ये सोच है, तो पढ़े लिखे समाज से क्या उम्मीद कर लेंगे? जी देखिए, आप सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो कोई भी अगर इंसान कहाँ रहता है, कैसे विचारों को पढ़ता है, उससे पता चलता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई कॉलेज में जाता है तो इसका मतलब ये वो गलत काम के लिए जा रहा है। देखिए, आज समाज में हर किसी के पास ऑप्शन है कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं और जो और काम करने वाले वो और काम भी करते हैं। ये आप खुद पे डिपेंड करता है। तो देखो जी, कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं मानता मैं तो। शादी को लेके आप क्या सोचते हैं? 18 के बाद हो जाना ठीक है या 21 के बाद हो जाना ठीक है, या फिर कोई और फैसला ही क्यों ले इसके? मैं मानती हूँ कि लड़की की ऑब्सेशन होनी चाहिए कि वो कब चाहती है शादी करना, ये होना चाहिए। कानून बनाए 21 साल अच्छी बात है। कोई पढ़ना चाहती है, अगर घर वालों की ज़बरदस्ती है तो कानून के पक्ष में खड़ी होकर अपनी एज तो बढ़वा सकती है, रख सकती है वो। आपकी अभी कितनी एज है? मेरी 21 है। तो अभी जैसे कि कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, एमए में है, घर की तरफ में है, रिश्तेदारों में कभी ऐसे बात होती है लड़की बड़ी हो गई शादी करो? हाँ होती रहती है। हाँ, प्रेशर है, पर पापा नहीं मानते। पापा बोलते जितना पढ़ेगी मैं इसे पढ़ाऊंगा, मैं ये जो चाहेगी वो करवाऊंगा मैं। अपने पापा का नाम और बताइए। रामकिशन। अच्छे हैं आपके पापा? हाँ। अगर हम कानून बनाते हैं तो लोग उस बात से थोड़ा भय मानते हैं। इससे अगर मान लो कोई लड़की नहीं चाहती शादी करना तो उसको एक लीगल प्रोटेक्शन मिल पाएगा, वो कोर्ट में जा पाएगी। कोर्ट में जाने के बाद ये होगा कि जो कानून में लिखा होता है कोर्ट उसको मानता है। उसके बाद अगर वो लड़की राज़ी है
और मतलब नहीं चाहती शादी हो और घर वाले शादी करवा रहे हैं तो उसको प्रोटेक्शन मिल सकता है। ये हो सकता है वो आप उसके बाद वो आके पढ़ना चाहती है पढ़ सकती है, नौकरी करना चाहती है नौकरी कर सकती है। ये लड़कियों को एक तरह से छूट देता है कि वो समाज के बंधनों में ना बनकर कानून का सहारा ले सकें। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि लड़की जो है 18 साल के बाद घर से भाग जाएगी। हाँ, इसलिए 21 करना गलत है ताकि 18 की होते ही वो घर वाले अपनी मर्ज़ी से उसकी शादी कर दें, ये उनका ये कहना है। तो आपका क्या मत है इसके ऊपर कि लड़कियां भाग जाती है या ना भागना गलत है सही है, जो भी आपके दिमाग में? ये सोचना तो गलत है क्योंकि सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। मैं इस सोच के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि 18 साल की होने के बाद लड़कियां घर से भाग जाती हैं। ये सारे लोग एक जैसे नहीं थे, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं है। जिन्होंने भागना है वो 12 साल में भाग सकता है, जिन्होंने नहीं भागना वो 30 साल में नहीं भागता है। भागने के पीछे कारण क्या रहे हैं, जो पेरेंट्स इस बात की, जो मैं किसी के खिलाफ भी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो ये सोच रखते हैं वो अपने अंदर जाके कि भागने के पीछे वजह क्या रहती है, भागने के पीछे कोई 18 से 21 साल कारण होना ना, ये नहीं होता है। भागने के पीछे और कारण रहा हुआ। आपने इसी के ऊपर कहा था कि लड़की के ऊपर प्रेशर आएगा कि अगर 18 में कम या 21 की कंपल्सेशन कर देते हैं तो अगर 18 के बाद उसको कोई लड़का पसंद आता है इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन में, तो ये हो जाएगा वो शादी नहीं कर पाएगी। और लेकिन यहाँ पे अगर देखें जैसे इन्होंने बताया 21 के बाद भी तो वो कर सकती है, तब तक वो अपने करियर पे फोकस कर सकती है, रिलेशनशिप चलता रहे। बात तो ये भी है ना कि अभी 18 साल का है कानून, लेकिन उसके बाद भी कितनी सारी लड़कियों की शादी हो रही है क्योंकि फैमिली प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उन्हें इमोशनली टॉर्चर किया जाता है और कहीं कहीं तो फिज़िकली भी टॉर्चर किया जाता है। तो हाँ, ये हो सकता है कि मेरा तो यही मानना है कि वैसे तो ये इंडिविजुअली डिसीजन ही होना चाहिए, लेकिन 21 साल का होने से ये हो सकता है कि जो लड़कियाँ अवेयर हैं और हमारे देश में बिल्कुल अगर 100 में से देखें तो 10% 15% ही लड़कियां इस चीज़ के प्रति अवेयर होंगी आज भी कि हम कोर्ट में जाकर बोल सकते हैं। लेकिन हमारी शुरू से लेके अब तक की जो लड़कियों की जिस तरीके से परवरिश की जाती है, वो चाहे पढ़ा लिखा समाज हो या अनपढ़ समाज हो, पढ़ा लिखा या अनपढ़ की कोई बात ही नहीं है। हमें अनपढ़ जो समाज है, जो पेरेंट्स हैं, उनमें भी सही तरीके से सोच वाले मिल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति लड़कियों के प्रति इस तरीके से बोले। तो जिस तरीके से शुरू बचपन से लेकर आज तक क्यों ने लड़कियों को कोई इस तरह से लड़कों के बराबर नहीं समझा जाता, उनकी परवरिश किस ढंग से की जाती, मैटर ये करता है। तो कोशिश ये करें कि हम समाज की मेंटलिटी को बदलने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को सुविधाएं या ऐसा माहौल, सेफ माहौल क्रिएट कर सके, क्योंकि जो समाज में डर है, पेरेंट्स के मन में जो डर है, हम उसको नहीं बदल सकते। और कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि वो लड़कियों को घर पे ही बैठा दें कि अभी ठीक है, ये 18 की हो गई है, ये जवान हो रही है, ठीक है, तो अभी ये और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसके मन में और ज़्यादा ऐसे ख्याल आएंगे, जिस तरह से आपने कहा खा पंचायतों वगैरह के इन टाइप की जो मेंटलिटी है, तो उनको और ज़्यादा घर पे रहने के लिए मजबूर किया जाएगा। क्योंकि लड़कियों की परवरिश होती है ऐसे, उन्हें ये नहीं बताया जाता कि तुम्हारे ये अधिकार है, तुम्हारे ये अधिकार होने चाहिए। आज लो हैं तो कितनी ही लड़कियां शादी के खिलाफ बोलती हैं, पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती वो, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि हाँ तुम ऐसे संस्कारी हो, अगर तुम ये करोगी तो तुम हमारे खिलाफ जा रही हो। उसकी व्यक्तिगत सोच क्या है उसके ऊपर तो मतलब होती नहीं, वैसे तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ उनकी व्यक्तिगत सोच बनाई नहीं जाती है, इस तरीके से डेवलप नहीं की जाती। तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को अवेयर करें हम, या सोसाइटी में कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें कि लड़कियां इस चीज़ के बारे में बोल सके। 18-21 का कोई मसला है ही नहीं मेरे ख्याल से, तो हम ऐसा माहौल बना दें कि लड़कियां अपने बारे में बोल सकें। आफ्टर एजुकेशन उनकी शादी होती तो आप देखते हैं कि आज से 10 साल पहले एजुकेशन कम थी महिलाओं की, तो क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते थे, महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार या जो भी केसेज थे वो ज़्यादा थे। आजकल महिलाएं हर मामले में आत्मनिर्भर हो रही हैं, तो उसका कारण कि एजुकेशन है, और उसका कारण ये भी है कि बच्चे, पेरेंट्स की भी एजुकेशन की वजह से सोच बदली है कि हर पेरेंट्स आने लगा कि मेरी बेटी कम से कम ग्रेजुएट हो, उसके बाद शादी करूं। पहले पेरेंट्स का ये था कि 10वीं करी या 10वीं में जब 10वीं का मतलब है 10 और 15 साल के होने के बाद पेरेंट्स को चिंता रहती थी। उसके कई कारण थे, एजुकेशन का ना होना, लोगों की दृष्टिकोण का थोड़ा चेंज होना, संकीर्ण मानसिकता होना। अब जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है, लोगों की मानसिकता जो है वो भी सुधरी है और एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ा है, और महिलाओं के प्रति होने वाले जो अत्याचार है वो कम हुए। तो कितना फ़र्क है फिजिकली आप मानते हैं लड़की और लड़के के बीच होता है 18 या 21 के गैप में? मतलब 18 या 21 की गैप में लड़का या लड़की में ज़्यादा मतलब विकासशील, मतलब लड़का या लड़की दोनों ही एक साथ होते हैं। मतलब मेरा मानना यह है कि जैसे मान ले लड़की
जैसे बड़ी होती जाती है, मतलब लड़के भी वैसे होते हैं, लेकिन लड़की का वो माहौल नहीं रहा कि मतलब भाई लड़के मान ले छेड़छाड़ करते हैं उसके, मान ले आते जाते वो किसी को बता सके। अच्छा, वो बता नहीं पाती किसी को भी। क्या कारण है इसका बता नहीं पाती? मान लिया कोई लड़का उसको छेड़ रहा है, लेकिन वो अपने माँ बाप को बताती, ये महसूस करती कि हमारे मतलब घर वालों की बेइज्जती हो गई या इंसल्ट हो गई। छेड़ लड़का रहा है, गलत काम लड़का कर रहा है, लड़की सोच रही कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हाँ, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, मेरे घर वालों की इंसल्ट ना हो जाए, मैन कहानी है। अरे घर वाले क्या ऐसा माहौल दे पाते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ बात कर पाए, या बच्चे उनसे बात करते हुए डरे? घर वाले मान लिया सभी घर वाले एक से मान लिया एक जैसे नहीं भी होते, लेकिन मान लिया कुछ एक घर वाले ऐसे भी होते हैं कि मतलब अपनी लड़की को पूरी सुख सुविधाएं मान लिया मुहैया करवाते हैं, बट ये नहीं हो पाता कि मान लिया कोई लड़की अपनी शर्म से नहीं घर पे कह पाती। अच्छा, कॉलेज में आप लोग सभी पढ़ रहे हैं, कॉलेज के अंदर क्या माहौल है? लड़के और लड़की के बीच में आप दोस्त लोग आपस में कितना फ़र्क समझते हैं, या प्रोफेसर्स कितना फ़र्क समझते हैं, या सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं? ऐसा कुछ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़र्क तो महसूस हो जाता है कि भाई लड़की थोड़ी कमतर है या लड़के थोड़े ज़्यादा है, ऐसा कुछ फील होता है कभी? नहीं, मतलब कॉलेज में तो ऐसा कोई फील नहीं होता। मान लिया हमारा फ्रेंड सर्कल है, उसमें लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, सभी बैठ के हंसी मजाक भी करते हैं, बट कोई ऐसा मान ले कोई गंदा मजाक नहीं करते। अच्छा, एक चीज़ और मैं मानना चाहूँ, बोलिए अपनी बात रखिए। हाँ, कॉलेज में ये कहने को तो जॉइंट कॉलेज है, लेकिन कॉलेज में क्लासरूम में ये हाल है कि जहाँ लड़के और लड़कियों के लिए स्पेशल अलग से डेस्क लगाए जाते हैं, वो कोई टीचर्स वगैरह कहते नहीं हैं ऐसे। और ये हमारे कॉलेज का लोन है, वो गर्ल्स लोन है और ये बॉयज़ लोन है। यहाँ पे जब से क्लास बाहर ओपन ग्राउंड में क्लासेस लग रही है, तब से यहाँ लड़कियाँ बैठ रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बैठने पहले लड़कियाँ नहीं बैठती थी। और जो लड़कियाँ यहाँ पे बैठती थी, मैं पहले एक दिन यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी थी, तो वहाँ से उठा दिया, बोल देते हैं कि यहाँ पे तू लड़कों के साथ में क्यों है। अभी पीछे मुझे सुनने को मिला कि तेरे पेरेंट्स को कॉल कर देंगे, तू यहाँ पे ऐसे लड़कों के साथ आवारागर्दी कर रही है। मतलब आप किसी के साथ यहाँ पे बैठ के, लड़का हो गया या लड़की होगी, किसी से आप बात करो, मतलब लड़की तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकती क्योंकि ये बॉयज लोन है, ठीक है। और एक मिनट, मतलब आपकी जो सोच है और कॉलेज के प्रोफेसर्स की सोच में फ़र्क नहीं रह रहा है, सेम ही लग रही है। कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इसकी हम रूट में जाने की कोशिश करें तो यही सोच है। क्लासरूम में भी यही हाल है, लड़के अलग बैठते हैं, लड़कियां अलग बैठती हैं। अगर कोई लड़की लड़कों के डेस्क की तरफ जाके बैठे कि उसका दोस्त है, उसके पास बैठ जाते हैं, वैसे तो बोलता नहीं है डायरेक्टली कोई, लेकिन वो उसकी तरफ देखते हैं ऐसे कि पता नहीं ये क्या कर रही है, मतलब ये लड़कों की साइड जाके बैठ गई, जबकि लड़कियां तो यहाँ बैठी, वो वहाँ क्यों जाके बैठ गई। तो इस तरह की है मेंटलिटी, हम में भी है, जो दोस्त होते हैं उनमें भी है। अगर कोई लड़की इतने लड़कों के बीच में बैठी है तो उसको ऐसे देखते हैं। और ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं इस कॉलेज में मेरी किसी एक दोस्त के साथ इग्नू के कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने आया था, और हम लोग उस पार्क में बैठे थे, और पूरे पार्क में मैं अकेला लड़का था, ये मैंने नोटिस नहीं किया था तब, और सभी लड़कियां घुर के देख रही थी। तो मैं खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहा था कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, या मेरे को लड़की के साथ बैठा हुआ देख के तो कहीं कुछ अलग नहीं फील हो रहा है इस कॉलेज में। दोस्त, आप कुछ कह रहे थे? मतलब मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं क्लास लगाता हूँ, लेकिन कोई टीचर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मान ले उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट जैसे मेरी क्लास लगी वैसे मान लिया हमारे को 2 बेंचेस दे रखे थे, लास्ट की 2 लाइनें दे रखी थी, ओनली बॉयज़ बैठेंगे इन 2 लाइनें पे। मैं फर्स्ट ईयर में, मेरा न्यू एडमिशन था उस टाइम, मुझे पता भी नहीं था वैसे, तो मैं बैठ गया तीसरी लाइन में बैठ गया, मतलब उस लाइन में लड़कियां बैठी थी, मैं उस लाइन में मैं जगह लेकर बैठ गया। तो टीचर्स ने बोला यहाँ पे नहीं बैठना है। मैं बोला क्यों सर, यहाँ पे मैं मान लिया और जगह नहीं है, मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, बट उन्होंने मतलब कुछ अपशब्द यूज़ किए, तो फिर मान लिया आप वो सोच सकते हो टीचर्स की सोच और हमारी सोच क्या थी। इस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे जहाँ तक बात थी वो खाप की सोच की और टीचर्स की सोच की, आपने देखा होगा हमारे कॉलेज में लगभग जो बच्चे आते हैं वो गांव के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो टीचर भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक कॉशियस या फिर मतलब पहले से ही थोड़ा सा मान के चलते हैं कि भाई ऐसा कुछ घटना ना हो जाए, इसीलिए वो मतलब ये अलग अलग कर रखा है सिस्टम सारा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे समाज में आज तक भी वो चीज़ नहीं आई है कि हम इस चीज़ को एक बड़े नज़रिए से देखते हैं, खुले नज़रिए से देख सकें कि अगर लड़का लड़की साथ बैठे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब भी हमारे समाज में हम देखते हैं कि इस चीज़ पे आपत्ति जताई जाती है, शहरों में भी और गाँव में भी। लोग ऐसी सोच रखते हैं, जो नई जनरेशन उसका उसी तरह रिस्पेक्ट करती है, आप रिस्पेक्ट करते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि कॉलेज में आने वाले जो बच्चे हैं, जो लड़के और लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लेते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में अब 80% बच्चे आते हैं, एडमिशन लेते हैं लड़के और लड़कियाँ, और शायद हरियाणा का पहला कॉलेज होगा जिसमें आधे से को एजुकेशन होने के बावजूद आधे से ज़्यादा संख्या लड़कियों की है।
हमारे अब तक कोई भी ऐसा कोई केस नहीं आया कि किसी लड़की ने किसी लड़के के खिलाफ कंप्लेंट करवाई हो, किसी लड़के ने लड़के के खिलाफ कंप्लेंट करवाई हो। जो जिस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं बच्चे चाहे पेरेंट्स, वो उस तरह काम करेंगे। हमारे बच्चे इस तरह का, हमारे बच्चों का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि वो यहाँ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना ले जाते हो। हमारा जो कॉलेज है न केवल एकेडमिक में, यदि एकेडमिक की बात आती है, रिजल्ट की बात आती है, तो टॉप 20 जो पोजीशन होते हैं उनमें से हमारे मोस्टली 50 से ज़्यादा बच्चे हमारे होते हैं। कितना फ़र्क पड़ जाएगा? लगा लीजिए अभी यहाँ पे बहुत कम लड़कियाँ हैं, हालांकि अभी बैठने लगी हैं। अभी यहाँ पे कंबाइन बैठ रहे हैं जब से आपकी क्लास खुले में लगनी शुरू हुई है, ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हैं। अगर लड़के भी वहाँ पे जा करके, कोई दोस्त है उनका बैठा हुआ है तो वहीं पे जाके बैठ जाए या बैठी हुई है, तो जो ख्वाब बार बार कहती है कि नहीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो जाएंगे, हालांकि उसमें कुछ गलत बात नहीं है, लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। कितना पॉसिबिलिटी है कि ज़्यादातर लोग भाग जाएंगे? अगर समझ लीजिए ये साथ में बैठी है तो क्या सभी लोग जितने जितने साथ में बैठे सब भाग जाएंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल ही वो पुराने टाइम वाली सोच हो गई कि कुछ मतलब भाग जाएंगे या फिर उस टाइप की। ऐसा तो कुछ नहीं होता। और जहाँ तक ख्वाब की बात है तो उनकी सोच तो देखिए जी बहुत पुरानी है, वो बहुत बड़े पुराने विचारों वाले लोग हैं। जहाँ तक इसकी बात है तो कोई लड़का लड़की बैठे हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, क्लासमेट भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कोई लड़का लड़की साथ बैठे हैं तो उनके बीच में कोई गलत ही चीज़ चल रही होगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये तो गलत सोच है जी। और पहली बार तो मुझे ये भी समझ नहीं आता कि इसमें गलत क्या है। अगर कोई एक दूसरे से प्यार भी कर रहा है, अट्रैक्शन है, तो उसमें गलत भी मुझे नहीं लगता कुछ है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि गलत हो गया या बिगड़ गया है। आप क्या कह रहे थे? आपने कहा कि लड़के लड़कियां ऐसे भाग जाएंगे, तो सवाल तो ये है ना कि ये किसका फेलियर है? लड़के लड़कियों को भागना क्यों पड़ता है? हमारा सोसाइटी है, मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं उसको खुल के कह क्यों नहीं पाती हूँ कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ? ये मेरा डिसीजन होना चाहिए कि मुझे इसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है मेरी, तो मुझे भागना क्यों पड़ रहा है अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये किसका फेलियर है? उस लड़के लड़की का फेलियर है कि वो भाग रहे हैं, या फिर ये हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि वो ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें यहाँ से कहीं और जाकर अपनी लाइफ स्पेंड करनी पड़ती है? यानी घर वालों से दूर भागना पड़ रहा है। घर वालों, अपने ही घर वालों से दूर क्यों भागना पड़ रहा है? जबकि वही हम भी उन्हीं से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हम जिससे किसी लड़के या लड़की से प्यार करते हैं तो उनके साथ हमें भागना क्यों पड़ रहा है? सवाल तो यही है ना सबसे बड़ा। आप अपनी बात कीजिए, फिर मेरा एक और सवाल है। अगर भागना चाह रही है, कोई प्री फैमिली अच्छी नहीं है या कोई प्रेशर है या कोई अगले का अच्छा है, अगला उसके प्रेशर में या कुछ वैसे वगैरह होता है, अलग अलग होता है उनका। पर मैं सोचती हूँ भागने से अच्छा घर वालों को बताना से अच्छा रहेगा। लेकिन बता दिया, अपने हरियाणा में एक बड़ा ही ज़बरदस्त कल्चर है, अगर बता दिया तो बहुत ज़्यादा कुटाई होगी पहले तो, हाँ वो नहीं समझेंगे प्यार व्यार क्या है, तो कुटाई होगी और उसके बाद भाई इसकी तो शादी करो कहीं पे, रिश्ता अपने हिसाब से ही, जो देखा हुआ उसको तो भाड़ में जाए, चाहे कुछ भी कर रहा है अपने हिसाब से करो। मैं जहाँ तक मानती हूँ मेरी फैमिली में जैसा भी मेरा मैं जहाँ रहती हूँ वो अच्छा है, हर समझते हैं, हर बात बताते हैं, बताने के बाद भी बोलते हैं हाँ तू कर, तो तेरे को चलती है। हाँ चलती नहीं है, पापा समझते हैं। आप जब ये प्रपोजल लेके आई थी सरकार, आपसे किसी ने बातचीत की या दोस्तों के बीच में कुछ बातचीत हुई कि अच्छा है गलत है? हाँ थोड़ी बहुत हुई थी हमारे बीच की, अब सही है, लड़कियां स्टडी भी थोड़ी पूरी कर पाएंगी, जो 18 की तो 12th ही पूरी होती है, फिर उनकी रह जाती है, शादी कर दी जाती है, कहते हैं बाद में पढ़ लेगी साथ के साथ, फिर नहीं हो पाता, काम में बिजी हो जाती है, फिर कहाँ स्टडी मिलती है। सारी फैमिलियाँ तो ऐसी होती है, बस प्लस टू ही नहीं करने देती, 10th के बाद ही रिश्ता कर दो, प्लस टू शादी के बाद ही पढ़ लेगी, ये होता है। आपकी दूसरे ये सोच गलत है, समाज कब सुधरेगा? मैं तो ये पूछ रही हूँ, सोच गलत है ये, सोच गलत है ये। और एक और चीज़, अरे अगली भाग रही है तो अगली कुछ सोच के ही जा रही होगी, अगली का कुछ दम तो होगा भी जा रही है वो, अगर वो वापस आ रही है तो उसका पीछे भी तो कोई मकसद ही होगा, तो वो उसकी सोच है ना, हम किसी की सोच को चेंज नहीं कर सकते। और समाज है ये हर चीज़ को कुरीतियाँ समझ रहा है, हर बार गलत से गलत है। वो लड़का भी तो साथ भाग रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। ये सही बोला। वो उसके बारे में कोई नहीं बोलता, हमारे बारे में क्यों बोलते हैं? हम तो अलग तो नहीं है तो ही निशान ही, अकेली थोड़ी नहीं भागती है वो, भागता तो वो भी है, फिर भी दबदबा होता है तभी भागती है, उसके दम है तभी वो भागती है, उसके पीछे उसके पास क्या कुछ नहीं होता। लगातार खाप पंचायतों ने ना सवाल उठाए हैं कि लड़कियां ना कॉलेज में पढ़ने नहीं जाती, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने जाती है। ओपनली 60 से 70 खाप पंचायतें हुई थी, उसमें बयान दिया, और जिसने बयान दिया वो टीचर रिटायर्ड है। तो इसके ऊपर आपका क्या है? आप कॉलेज में पढ़ रहे हो कि यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने आते हैं, खेलने बोला उसने।
ऐसे जो लोग हैं समाज में कहीं और से नहीं हैं, अपने बीच से ही, अपने ही पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हालांकि आपके नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपने ही कोई ना कोई हो सकता है। अगर ऐसे लोग निकल के आते हैं और पब्लिक में बोलते हैं तो आप लोग क्या करोगे अगर अपने घर से हैं वो लोग? उससे पूछना चाहिए, तेरी बेटी कॉलेज में नहीं जाती क्या, तेरी बेटी यही करने जाती है क्या, वो दूसरों के बारे में बोल रहा है, पहले उससे पूछना भाई तेरी बेटी भी यही कर रही है क्या, या फिर उनके कर रहे होंगे इसलिए वो बोल रहे हैं। तो दूसरों क्यों क्यों बोले, हर कोई ऐसा नहीं होता, सबकी सोच अलग होती है। ऐसे ही तो कोई स्टडी करने आता है, कोई स्पेशल गेम के लिए आता है, कोई अपने मन की स्टडी के लिए आता है, कोई कुछ भी करने आते हैं। वैसा थोड़ी नहीं होता है कि हर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होगा तभी वो होगा, गलत है ये सोच। ऐसी होगी सबकी, गलती एक करती है उसका इफेक्ट सबके ऊपर जाता है, पेरेंट्स के ऊपर जाता है। पेरेंट्स ये सोचते हैं उसने ये कर दिया कभी हमारे वाले ना कर दे, उसकी वजह से फिर दूसरों की भी पढ़ाई खराब होती है। यदि स्पोर्ट्स की बात होती है, आज स्पोर्ट्स का जो हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, मेरे ख्याल में हमारे 15 इवेंट में से हमारे 10 से 12 चैंपियनशिप गवर्नमेंट कॉलेज हार के हैं। तो यदि जो बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड यदि बनाने आते हैं तो वो ना तो ग्राउंड में अपना परफॉर्मेंस दे पाते और ना ही एकेडमिक में आते, तो ये तो बिल्कुल गलत सोच है उनकी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर है। बच्चे देखिए संकीर्ण मानसिकता की वजह से किसी भी चीज़ को आप दबा के रखोगे उसके प्रति जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, और यदि उसको थोड़ा ओपन कर दोगे, ओपन मतलब उनके अंदर जो माँ बाप इस बात के चिंतित हैं उनको चिंता के बजाय अपने बच्चों के अंदर एक अच्छे संस्कार डालने चाहिए, इनके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए, उनको इनकी अच्छाई और बुराई के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे रुक सकता है, न कि बच्चों को अपने बच्चों को दरवाजे के अंदर बंद करके या दबा के या उनको प्रेशर डाल के नहीं कर सकते आप। जैसे किसी मतलब लड़की को लड़के के साथ भागना पड़ रहा है, ये हमारी समाज की संस्कृति ऐसी बन चुकी है। मान लिया हमारे घर वालों की परंपरा ही ऐसी बन चुकी, मतलब घर वाले ही पसंद करेंगे। मान लिया लड़की की कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रही, मतलब लड़की का कोई भी पसंद या ना पसंद नहीं रही है, घर वाले खुद पसंद करेंगे और खुद ही शादी कराएंगे। लड़की कोई मतलब पूछ नहीं कर रहा भाई आप किसी को चाहते हो या नहीं चाहते हो, तो इस वजह से किसी को भागना ही पड़ रहा है। लेकिन 100% में से कोई 1 या 2% ऐसा निकलता है भाई वो भाग जाता है। मेरा अगला सवाल क्या था मैं भूल गया हूँ थोड़ी देर के लिए होता है।